तू जाके वीडियो पे चिपक जा, उसमें घुस जा, चमगादड़ कहीं की। इंजेक्शन ऐसे सस्ते में थोड़ी ना मैं मान के लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है वेडनेसडे और अभी हुए हैं सुबह के 12:30। इतना जल्दी मैं कैसे रेडी हो चुकी हूँ? इतना जल्दी मैं रेडी भी हुई हूँ, मैंने शावर लिया, लिपस्टिक लगाई, ड्रेस पहनी है और बिंदी भी लगाई है। तो घर का काम भी किया है पूरा, ऐसे फर्नीचर, बेडशीट, टोटली काम हो गया मेरा, टोटली घर का पूरा घर साफ सफाई से कर लिया है। सुबह में मैं उठी थी आज 8:30 बजे। काजल भी आज उठी थी। आज काजल ने बोला मम्मी मुझे भी उठाओ, आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ का इशू हो गया है। तो अब मुझे सुबह में उठाना, 8:30 को काजल को उठाया मैंने। तो आज नाश्ते में मैंने बनाया पोहा। काजल ने पूरा हेल्प किया, सब ये घर का सब मेसी वगैरह हटा के दिया। यहाँ पे तो क्लोथ पड़े थे कितने दिनों से, 2 दिन से मैंने यहाँ पे क्लोथ रखे थे। और अब भी ये कांच के बाउल पड़े हैं, ये मैंने हटाने हैं। डॉक्टर से भी बात हो गई अभी, उन्होंने जो फैमिली डॉक्टर है हमारे, उनको इंजेक्शन लगाने के लिए मैंने बोला है। जैसे डॉक्टर ने बोला अभी कोर्स चालू किया है मेरा 5 इंजेक्शन का अल्टरनेट डेज पे, तो वो लगानी है। जो सीबीसी कम हो गया है, हेमोग्लोबिन कम हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारा मेरा डैमेज हो चुका है। इतने दिन से हेयर फॉल भी तभी हो रहे हैं, आगे से मैं टकली होती जा रही हूँ। हेयर फॉल भी हो गए, हेमोग्लोबिन कम, वीकनेस ही, और कितनी सारी टेबलेट्स तो डॉक्टर ने कम कर ली है मेरी। अभी जो रात में लेती हूँ कोई भी टेबलेट नहीं ली है मैंने, टेबलेट कम कर दी है डॉक्टर ने, रात वाली टेबलेट नहीं ली। सैटरडे संडे मंडे की टेबलेट कैंसिल कर दी है, तो वो भी नहीं लेनी है मुझे। तो टेबलेट्स बहुत सारी कम हो गई है और न्यू कोर्स चालू हुआ है इंजेक्शन का। और जो एसिडिटी की टेबलेट है वो सुबह में और नाइट में 2 टाइम लेनी है। वैसे 1 टाइम थी, अभी 2 टाइम लेनी है, तो वो 2 टाइम लेनी है। तो वो तो मैंने ली रात को भी और सुबह में भी। तो एसिडिटी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है अभी, बट मुझे ध्यान देना पड़ेगा बहुत अभी हेल्थ का। अभी को भी बोला मैंने आ जाओ, इंजेक्शन इन्होंने बोला मैं लेके आऊँगा वही टाइम पे जब भी तू लगाएगी अल्टरनेट डेट पे, तो लाके दे रहा हूँ। मैंने बोला डॉक्टर से बात करूँ, तो उन्होंने बोला आप ला के रखो, जैसे मैं फ्री होती हूँ मैं आती हूँ इंजेक्शन लगाने। तो आज की एक इंजेक्शन लगे तो थोड़ा सा कुछ फर्क हो, 5 इंजेक्शन से तो कुछ एक इंजेक्शन से भी मुझे इम्प्रूवमेंट पड़ जाएगी, एक आ जाए। बाकी तो फिर कल या दूसरे कल नहीं परसों लगानी है, अल्टरनेट डे पे बोला है, तो वो परसों लगेगी। तो आज थोड़ी लगेगी तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट पड़ेगा मुझे, कुछ तो। सीबीसी कम है, ब्लड कम हो गया है, तो टेबलेट्स भी कम है। देखूँ अभी 3 वीक्स में मुझे फ़ायदा काफ़ी पड़ जाएगा, फ़ायदा 5 डेज़ में ही पड़ जाएगा इंजेक्शन से। फटाफट डॉक्टर ने स्टेप लिया है, वो डॉक्टर तो है ही बहुत एक्सीलेंट में। तो अभी मैं खाने के लिए सोच रही हूँ, आज मैं सोयाबीन राइस बनाऊँ। गोभी पड़ी है, कॉलीफ्लावर वो पड़ी है, तो वो मैं नहीं खाऊंगी, उसमें एसिडिटी होती है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं खाना जिससे मुझे एसिडिटी हो। तो मैं सोयाबीन राइस सोच रही हूँ। और घर में पूरा ग्रोसरी का सामान मेरा खलास हो चुका है, तो आज वो मैं लिखूंगी। तो आएगा, डीमार्ट में भी जाऊँ लेने, जैसे मैं जाती हूँ मॉल में, बट बोल रहे हैं 2 इंजेक्शन लगी हो तभी आना है, नहीं तो वहाँ से मैं लेके आऊँ ना तो एकदम मुझे इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। एक्स्ट्रा बहुत ला के रखती हूँ सामान, यहाँ से मंगा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कम लग रहा है, जल्दी जल्दी खलास हो रहा है। अभी खलास भी हो गया है। तो हबी को अभी फ़ोन कर रही हूँ, हाल फिलहाल आप सोयाबीन लेके आओ, तो मैं हल्का कुछ खाऊंगी। सोयाबीन राइस खा रही हूँ। सुबह में पोहे हो गए, अभी सोयाबीन राइस, रात में भी कुछ रोटी के साथ हल्का ही खाऊंगी। तो अभी सोयाबीन मंगा दे रही हूँ हाल फिलहाल इनसे, फिर बाद में मैं पूरा ग्रोसरी का सामान लिखूंगी, मंगा लूँगी। और इंजेक्शन भी बोल रही हूँ इनको, डॉक्टर का फ़ोन आया, अभी बात की डॉक्टर से भी मैंने, तो वो भी आ रहे हैं। तो फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ जल्दी, 1:30 बजे के पहले मुझे 1 डेढ़ तक, 1:15 तक मुझे फ्री होना है आज। तो जैसे ये काम मेरा हो रहा है तो पूरा दिन मौजा ही मौजा है मेरा। मौजा वो नहीं जो पेड़ में पहनते, मौजा ही मौजा, सुबह और शाम मेरा मौजा ही मौजा। जल्दी काम उतर जाता है, पूरा दिन मुझे मौज में बैठना है, पूरा दिन मौज करनी है। तो अभी टाइम इसने करके मैं जल्दी खाने पे लग रही हूँ। तो ओनियन भी काट लिया मैंने, राइस भी डाल दिए हैं, और हबी को भी फ़ोन कर दिया आप आ जाओ। डॉक्टर ने बोला है इंजेक्शन मंगा के रखो, जब मुझे मैं टाइम मिलेगा जिससे भी फ्री होती हूँ मैं आ जाती हूँ।
तो उनको भी फ़ोन कर दिया, लेके आओ आप फटाफट से सोयाबीन थोड़ा लेके आओ। फिर मैं देखती हूँ, काजल को वही बोल रही थी वे डीमार्ट का ऐप है तो ये एरिया में आएगा कि नहीं। तो काजल फ्री हो, थोड़ा एडिटिंग पे बैठी है, तो डीमार्ट का ऐप डाउनलोड करके देखूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ डीमार्ट से मैं मंगा लूँ, कि तो वहाँ पे जाना तो नहीं मिलेगा, डबल वैक्सीन का है। तो मुझे तो लगी नहीं हुई है वैक्सीन, हम तीनों को डबल है ही नहीं वैक्सीन, इन्होंने ही खाली लगाई है, वो भी एक डोज ही लगाया है। तो फिर देखती हूँ उसमें से अगर यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वो सामान, तो मैं डीमार्ट में ऐप में ही अपना ऑर्डर कर रही हूँ, देख रही हूँ अभी कैसा हो रहा है। तो मैं अगर नहीं हुआ तो यहाँ से ग्रोसरी तो आज शाम को लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि तो घर में सब खलास हो गए ग्रोसरी। सब्जियाँ भी मैंने, बाकी भिंडी पड़ी है, भिंडी उस दिन भी बनाई थी और कल भी खाई थी, तो परसों भी बनाई थी, कल भी खाई थी, कल जैसे ये बाहर से लेके आए तो कल भी खाई थी। अभी भिंडी ही पड़ी है, भिंडी तो खानी नहीं, 2 दिन मैंने कंटिन्यू खाई है, हेल्थ का इशू हुआ था तो कुछ एसिडिटी की वजह से और ज़्यादा कुछ खा नहीं पा रही हूँ। तो देखती हूँ आज डीमार्ट से ऑर्डर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से ही मंगा के मैं रख देती हूँ। बाकी राइस बन रहे हैं मेरे और ओनियन भी कट गया है, इनका खाली हो है, आ जाए इंजेक्शन लेके और सोयाबीन लेके तो मैं फटाफट से, ओनियन तो रेडी है, फटाफट से सोयाबीन सोक करके जल्दी बना दे रही हूँ। और आज मैंने लेगी पहनी है, इस पर ब्लू पे, एक्चुअली ब्लैक है जेगिंग, तो वो थोड़ी लेदर की है तो थोड़ी गर्म लग रही है। काजल को बोला बहुत गर्मी है यहाँ पे, गर्मी बहुत हो रही है मुझे, ये कुर्ती भी पहनी है ना, इसमें गर्मी हो रही है, नेट की कुर्ती है ना ब्लू ये, तो मैंने वाइट लेगी पहनी है, वो वाइट अभी ये न्यू लेके आए लेगी, तो पूरा सिल्क का क्लोथ है, इतना सॉफ्ट और सिल्क का है, पहनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वेट में आपको दिखाती हूँ वाइट लेगी, तो यहाँ से तो दिखाई देगा कि नहीं। और कपड़े में ना शाइनिंग भी बहुत है, इतनी अच्छी लेके आए। मैं इसमें ब्लैक कलर भी मंगा लूँगी इनसे, तो इसके ऊपर ना ब्लैक अच्छी लगेगी। वो लेदर का है जैगिंग, वो घर में पहन नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज काजल बोली मम्मी ये ब्लैक है, इसके ऊपर वाइट कैसे पहन रहे हो। मैंने बोला दे वाइट, घर में बैठी हूँ, वो कंफर्टेबल है, गर्मी भी नहीं होगी, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे पहना हुआ है, फिर भी ठीक, बट गर्मी बहुत है अभी भी। इंजेक्शन लगा रही हूँ, बोल रही हूँ इंजेक्शन लगाऊंगी, मुझे शॉपिंग लगेगी बहुत सारी। तो बोल रहे मटन लेके आ रहा हूँ, आज बोल रहे थे चिकन खाए, कितने दिन से नहीं खाया है नॉनवेज वगैरह, तो मैंने बोला चिकन नहीं, आज मटन लेके आओ, मुझे मटन खाने के लिए बहुत मन है। तो बोल रहे मटन लेके आ रहा हूँ। फिर मैं अभी बोल रही हूँ इंजेक्शन लगाऊंगी तो मुझे ढेर सारी शॉपिंग लगेगी, क्वेश्चन कवर चाहिए और बर्थडे के लिए ड्रेस चाहिए, तो ढेर सारी शॉपिंग लगेगी। काजल इंजेक्शन ऐसे सस्ते में थोड़ी ना मैं मान के लगाऊंगी, ऐसा मैं मानूंगी ही नहीं सस्ते में, बे मैं पट जाऊँ चुपचाप इंजेक्शन लगाऊं, ढेर सारी शॉपिंग लगने वाली है मुझे। कुछ भी होता है ना वैसे बोलती भैया ठीक नहीं होंगी ना, तो बोलेंगे कुछ टेंशन ले रही है क्या, तू ठीक नहीं, रात को भी टेंशन ले रहे थे, डॉक्टर से बोल रहे थे ज़्यादा ऐसा हो गया है, तू ठीक नहीं है क्या। फिर मैं बोलती हूँ हाँ तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, शॉपिंग पे लेके चलो, शॉपिंग करनी है मुझे। हर बारी ना इनकी जेब बरोबर काट लेती हूँ मैं। तो खाना हो गया है गाइस, अभी डॉक्टर को भी मैंने फ़ोन किया तो आ रहे हैं, तो उनके पास भी पेशेंट्स थे तो फ्री नहीं थे, तो अभी आ रहे, तो मैं इंजेक्शन लगा के सो जाऊंगी। तो मैं गाइस इंजेक्शन लगा के सो जाऊंगी, हाँ बस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है ना, ये करके सो जाऊंगी, वो करके सो जाऊंगी, हाँ बस बचा टाइम में जो सो जाऊंगी, ये करके सो जाना है, खाना खा के सो जाना है, नाश्ता खा के सो जाना है, चाय पी के सो जाना है, इंजेक्शन लगा के सो जाना है, दवाई लेके सो जाना है, शॉपिंग करके सो जाना है, बस सो जाना है।
तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको सीधा इवनिंग में चाय पे। अभी 5:45 उठी हूँ मैं नींद में से। डॉक्टर तो गए 3:30 बजे मुझे इंजेक्शन लगा के, तो 3:30 बजे इंजेक्शन लगा के मैं सीधा सो गई थी। आंटी भी बीच में आए हैं, काजल ने खोला है दरवाज़ा, आंटी काम करके गए, मैं सोई ही हूँ। इतनी नींद अच्छी आ गई है इंजेक्शन से, और सुबह में भी जल्दी उठ रही हूँ ना, तो इसकी वजह से भी नींद आ रही है। सुबह में कितनी 8:30 बजे मैं उठी हूँ, तो मेरी हैबिट ही नहीं उठने की, तो फिर दोबारा एक बार भी नहीं सोई। अच्छा हुआ कल तो मैं ऐसे बार बार सो रही थी, एक दफ़ा खाली 8:30 बजे उठी, बार बार सो रही थी। आज नहीं, सीधा अभी दोपहर को सोई, वो अच्छा। अभी आज से लग रहा है मेरा टाइम सेट हुआ नींद का, तो दोपहर में सोई हूँ अभी 3:30 से लेके पूरा 5:45 बजे उठी हूँ। अभी चाय बना के आई, थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। ऐसे एक ही इंजेक्शन में ऐसा लग रहा था मैं सोई हूँ, पेन नहीं, बॉडी में रिलीफ लग रहा है। हेमोग्लोबिन की है, मैंने डॉक्टर से अभी भी पूछा, बोला हेमोग्लोबिन बढ़ाने की है, हेमोग्लोबिन कम हो गया मेरा उसकी वजह से इंजेक्शन, तो थोड़ा अभी लग रहा है ठीक होगा अच्छे से। आज तो एक लगी है, धीरे धीरे 4-5 दिनों में तो मस्त इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगी वापस से। अभी सोने में ही ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी रिलीफ है, सुबह में उठी तो पेन हो रहा था, और बाहर बारिश पड़ रही है बहुत, वापस से इतनी हवाएं लग रही है। 5:30 हो रहे हैं और अब बाहर इतनी हवा चालू हो जाती है, बहुत हवा भी लग रही है और बारिश भी पड़ रही है। अभी थोड़ी थोड़ी सी हवा बहुत थी और बादल गरज रहे। अभी पहले तो बहुत हवा लगी है। मेरे बाथरूम के जो डोर है खुद ही बंद हो रहा है, जो से काजल को उठाए, क्या हो रहा है, डोर खुद ही क्यों बंद हो रहा है? बोली मम्मी हवा लग रही है ना ज़्यादा। मैं एकदम से डर गई, नींद में से उठी थी ना। तो नाश्ते के लिए तो राइस भरे हैं, आफ्टरनून में राइस बच गए थे, और सुबह में पोहे बनाए थे। काजल बोले मम्मी मैं पोहे खाऊंगी, तो काजल को ओवन में पोहे गर्म कर दूंगी, और हब्बी और मेरा राइस पड़े हैं तो राई का तड़का देकर वही बना लूँगी, तो घर में ही पड़ा है वही नाश्ता में बना लूँगी। बाकी रात को तो मैंने बोला है मटन इनको, तो मटन लेके आएंगे, तो आज मटन खाएंगे रात को। कितनी बारिश है, और बिजली भी बहुत खड़क रही है, बहुत आवाज़ हो रहा है, इतनी हवा इतनी बारिश कितनी देर से पड़ रही है। और मैं लेटी थी, अभी जाके देखा, किचन में आई, मैंने बोला थोड़ा ड्राई फ्रूट लेके खा रही हूँ, तो देखूँ तो इतनी बारिश बाहर, बहुत बारिश है। आज लास्ट डे मुझे लग रहा है पड़ेगी, तो तभी इतनी पड़ रही है। अभी तो शाद पूरे हो गए, आज अमावस्या है, तो अभी नवरात्रि आने वाले हैं, तो ये लास्ट मुझे लग रहा है इसके लिए पड़ी है, बहुत बंद हो जाए तब हो गए बहुत बारिश से। तो ड्राई फ्रूट मैंने ले लिया है, अभी खा रही हूँ थोड़ा, फिर बाद में मैं थोड़ा राइस खाऊंगी। अभी तो क्या आएंगे, आज इतनी बारिश है, मैं आने भी नहीं दूंगी, मना करूँगी नाश्ते के लिए। काजल और मैं खा ले रहे, पोहा भी पड़े हैं, राइस भी पड़े हैं, बना लेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लूँ, बाद में मैं राइस बना दे रही हूँ। इनको बोलूँगी सीधा रात को आए, बाबा नहीं आए, ये ऐसे इतनी बारिश में मैं मना करती हूँ, नहीं निकलो, शॉप पे बैठो, वो अच्छा आएंगे भी नहीं, खुद ही नहीं आएंगे। तो अभी मैं थोड़ा खा ले रही हूँ, फिर नाश्ता हम दोनों खा लेंगे, काजल और मैं।
अभी रात के 10 बजे हैं और पोस्ट हो रहा है, ध्यान देना। वीडियो पोस्ट हो रहा है। मैं अभी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बोलती है ध्यान देना। तू जाके वीडियो पे चिपक जा, उसमें घुस जा, चमगादड़ कहीं की। घुस जा वीडियो में, चमगादड़ जैसे होते हैं ना वैसे। तो मटन लेके आए हैं ये, कभी का 8:30 बजे मटन लेके गए। उनको बोला जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। तो मैं जल्दी से मटन बना लेती हूँ, फटाफट फ्री होके बैठ जाऊंगी 9 बजे मटन बना के। नहीं, कहाँ का ये मटन लेके आए। राइस तो काजल ने बनाए और बारिश पड़ रही थी, मुझे हो रही थी ठंड। मैं तो बेडशीट पहन के लेट गई हूँ, काजल ने हाथ में दिया राइस, वो खाया है वहीं पे। तो काजल को बोला बना नाश्ता, मेरे से नहीं हो रहा है, थोड़ा पैर में भी पेन हो रहा था ठंड की वजह से, और बेडशीट पहन के सो गई ना तो उसमें थोड़ा रिलीफ आया। बस ऐसा ही बैठ के लेट के मैं टीवी देख रही थी, नींद तो नहीं कर रही थी, अभी नींद नहीं आ रही है, अपना टाइम पे आ रही है बरोबर। बट ऐसा लग रहा था मैं लेट जाऊं क्यों, तो ठंड है बहुत। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठंडी कम हो रही है, बारिश भी कम हुई है, ज़्यादा बारिश पड़ रही थी बहुत। और इनको बोल के मटन लेके आओ, मैं बनाऊंगी। कुछ नहीं किया, अभी 10 बज रहे हैं, अभी फटाफट से बनाऊंगी। और दही जिसकी हम खाते हैं ना वो खट्टी नहीं रहती है, एक ही शॉप से लेके आते हैं। तो वहाँ पे गए मैरिनेट करने के लिए, मुझे चाहिए थी दही, तो दही नहीं मिली। मैंने बोला जाने दो, दही नहीं मिली है तो सिंपल मैं बनाऊंगी आज, लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल के। कोई मैरिनेशन नहीं करूँगी, कुकर में, प्रेशर कुकर में मैं विसिल लगा लूँगी और मटन, झटपट का मटन तैयार करूँगी आज का मैं। ऐसे नहीं जैसे मैरिनेट करके मैं फ्राई पैन में अच्छे से बनाती हूँ, बहुत देर तक उसे भूनती हूँ, पकाती हूँ। भूनूंगी आज भी, बट इतना नहीं, झटपट वाला मटन बनाऊंगी अभी मैं। 10 बजे फटाफट से बना लेती हूँ, फिर रोटी बना लेंगे। काजल ने भी नाश्ता दिया, फिर अपनी फ्रेंड से आज मैंने बात की। तो मैं बैठी थी, मैंने बोला इससे अच्छा फ्रेंड से बात करती हूँ, थोड़ा मूड भी चेंज हो जाती है। तो बात कर ली, फिर अभी मटन मैंने वॉश कर दिया, तो अभी बस बनाना है। ओनियन काटा है, काजल को बोला है लहसुन अदरक की पेस्ट निकाल के दे, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। सिंपल वाला झटपट वाला बना लेती हूँ मटन आज। रात के 12:30 बजे हैं और खाना अभी खा उठे, थोड़ी देर हुई है हमें। तो मटन में टाइम लग गया बनने में। वैसे मैं आराम से बैठी थी क्यों, तो ये झटपट वाला बनाना था प्रेशर कुकर में ही, बट इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था, क्या कहना, मस्त मज़ा आ गया आज। कुछ अलग से, कितने दिनों के बाद बनाया है मटन, एटलीस्ट 20 to 25 डेज़ हो गए होंगे, या मे बी 1 मंथ हो गया होगा। तो उसके बाद अभी नॉनवेज ही बनाया है घर में। इतने दिनों में नॉनवेज शायद मैंने नहीं बनाया है, तो बहुत टेस्टी बना था। वैसे लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो फ्राई पैन आती है जो नॉन स्टिक की, तो उसमें बनाया था, तो बहुत टाइम लग गया था उसको गलने में। आज प्रेशर कुकर में 10 to 12 सीटी लगाई मैंने, तो इतना सॉफ्ट बना था, मस्त। कितना लेके आए थे आप मटन, कितना लेके आए थे? 400 ग्राम। 400 ग्राम्स मीन्स कितना हुआ? कितना हुआ? 400 ग्राम। 400 ग्राम मीन्स कितना हुआ? आधा किलो में 100 ग्राम कम। आधा किलो में से 100 ग्राम कम मीन्स कितना हुआ? 100 ग्राम 100 ग्राम आधा कितना बोला था? 1 ग्राम हाँ 399 ग्राम है।
ऐसे नहीं, बहुत हार्ड बता रहे हैं। आधा किलो से 100 ग्राम कम हुआ तो कितना हुआ? 1.5 से ऊपर कितना हुआ? 25 ग्राम। 1.5 से ऊपर 25 ग्राम। पागल हो जाऊंगी, इतना हार्ड बता रहे। ये ग्राम ग्राम मुझे समझ में आएगा, मुझे किलो बताओ, किलो में समझ में आता है मुझे। किलो में 600 ग्राम कम। किलो में से 600 ग्राम कम। सुन लो आप सब। तो जितना भी बना था 400 ग्राम बोल रहे, मैं वही पकड़ रही हूँ। 400 ग्राम में पूरा का पूरा कुकर काजल खाली करके आइए। तीनों के लिए कटोरे कटोरे में परोसा है काजल ने। इनका तो मैंने लगाया खाना और मेरा और खुद का काजल ने लगाया। तो कुकर में जाके सिर्फ 2 तेजपत्ता बचे हैं। तेजपत्ता बचा है 2, जो मैंने 2 डाले थे बस। उसके बाद कुकर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न ग्रेवी न मटन, कुछ भी नहीं। जो कटोरे खाए तीनों ने, चाट चाट के खाए हैं, चाट चाट के खाए हैं। इतना मस्त बना था। इनको ग्रेवी बहुत पसंद आ रही थी और बोल रहे थे बहुत सॉफ्ट बनाए, बहुत ही बढ़िया बनाए। मैंने तो इतना सिंपल बनाया, आज मेरीनेट भी नहीं किया दही से। वैसे मेरीनेट करके रखती हूँ और भुना तो सही आज मैंने बहुत। और वो जो होल मसाले डालती हूँ, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं। ओनली लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली और ओनियन और टमाटर की प्यूरी बना ली। ओनियन तो लंबे लंबे काटे थे, उसको मैंने पीसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस भूनते गई 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 और मेरा मटन मस्त बन गया। मेरा मटन नहीं, मैं इधर बैठी हूँ, मैं इधर बैठी हूँ। अभी मैं थक गई हूँ, पूरा दिन ये कुर्ती पहन पहन के थक गई हूँ। और दिन तो बहुत अच्छा गया। जैसे मैंने आपको बताया था, वह इंजेक्शन आज से चालू है तो मुझे आज से ही इम्प्रूवमेंट लग रही है। एक इंजेक्शन से, टच वुड, भगवान की कृपा से एक इंजेक्शन से मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। आफ्टरनून में लगा के गए, शाम को मैंने इवनिंग में थोड़ा मैं लेट गई थी कि तो क्लाइमेट ऐसा ठंडा होकर आया था बारिश की वजह से। बेडशीट पहन के सो गई थी, लेकिन वो भी ठंड की वजह से। बाद में उठी हूँ, मटन वगैरह बनाया, इतना अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छे से मटन बनाया, रोटी बनाया। आज जानबूझ के मैंने वो मैरिनेट वाला नहीं बनाया, मुझे लग रहा था मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं अच्छे से काम करके आई, रोटी वगैरह बेल के आई, काजल ने पकाया और अच्छे से। फिर अभी मटन खाने के बाद भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं नॉनवेज खाती हूँ ना, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने इनको बोला है डेली मुझे ला के दो। आज मटन खाया, एक दिन कीमा ला के देना, एक दिन ब्रेन मसाला बनाऊंगी और एक दिन एग भुर्जी बनाऊं। वो इतनी खास अच्छी नहीं लगती है, बनती भी अच्छी है। काजल और इनको बहुत पसंद है, पाव भाजी मसाला डाल के बनाती हूँ, वो तो आपके साथ शेयर की है 2 बार। और प्रांस मुझे बहुत पसंद है और लिवर, ये सब लेके आओ तो मैं सब बुन के बनाऊंगी मस्त। तो मैं अपनी फालतू की बकवास बंद कर रही हूँ, आप तंग हो जाएंगे। और यहीं पे अपना आज का व्लॉग विथ हैप्पी एंडिंग पूरा कर रही हूँ। होप आप सबको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, हिट द बेल आइकॉन। में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं न्यू, वो मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक भी करो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को हिट भी कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी हैप्पीनेस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय।